हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी हॉलिक सोनिया। और आज हम देखेंगे कुछ इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू जो कि पॉलिटी के फर्स्ट चैप्टर संविधान का ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से लिए गए हैं और आज इसका पार्ट 2 है। तो शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, किस अधिनियम के अंतर्गत पहली बार किसी भारतीय को वायसराय और गवर्नर की कार्य परिषद के साथ एसोसिएशन बनाने का प्रावधान किया गया? तो इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन ए, 1909 का भारत शासन अधिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, केंद्रीय और प्रांतीय विषयों की सूची की पहचान कर उन्हें पृथक कर राज्यों पर केंद्रीय नियंत्रण किस एक्ट के तहत कम किया गया? तो इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन बी, 1919 का भारत शासन अधिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 3, 1919 के भारत शासन अधिनियम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? इस अधिनियम ने देश में पहली बार द्विसदनीय व्यवस्था आरंभ की। इस अधिनियम के तहत देश में पहली बार प्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था की गई। एक्ट ने पहली बार केंद्रीय बजट को राज्य बजट से अलग कर दिया। ये तीनों ही ऑप्शन सही हैं। ऑप्शन डी है हमारा, केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली लागू की गई। तो इसमें से हमारा ऑप्शन डी असत्य है। तो हमारा आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किससे या किनसे भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी? फर्स्ट है हमारा 1813 का चार्टर एक्ट, सेकंड जर्नल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शंस, थर्ड है हमारा प्राच्य वेद एवं आंग्ल वेद विवाद। जिसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 1, 2, 3 उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1813 चार्टर एक्ट अधिनियम के तहत भारत में शिक्षा के प्रचार के लिए कितने लाख रुपए खर्च करने का प्रावधान किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए, 1 लाख रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद में चाय और चीनी के व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया? ऑप्शंस हैं 1813 का चार्टर अधिनियम, 1833 का चार्टर अधिनियम, 1853 का चार्टर अधिनियम एंड 1873 का चार्टर अधिनियम। तो इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन ए, 1813 का चार्टर अधिनियम। भारत का संघीय न्यायालय निम्नलिखित में से किस वर्ष स्थापित किया गया? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 1937। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रांतों में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत लगाया गया? 1919। ऑप्शन बी इज राइट आंसर, 1919 के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 9 है, केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत लाया गया? तो इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन सी, 1935 के अधिनियम के अंतर्गत केंद्र में द्वैध शासन लाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र में कौन सा एक्ट द्विसदनीय एक्ट विधायिका लाया? तो इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन बी, 1919 एक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रेरित है? इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन बी, भारत सरकार अधिनियम 1935 से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय विधानसभा का निम्नलिखित में से कौन सा निर्वाचन भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत हुआ? तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी, ए एंड सी। 1926 और 1945 का निर्वाचन 1919 के एक्ट के तहत हुआ था। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत प्रवर्तित किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी, भारत सरकार अधिनियम 1935। भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच किया गया शक्ति का विभाजन इनमें से किस में उल्लेखित योजना पर आधारित है? इसका राइट आंसर है
ऑप्शन सी भारत सरकार अधिनियम 1935। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत सरकार अधिनियम 1935 की मुख्य विशेषताओं में से नहीं थी। इस अधिनियम में अखिल भारतीय महासंघ का प्रावधान था। अवशिष्ट विषय प्रांतीय विधायिकाओं को प्रदान किए गए थे। ऑप्शन सी, यह प्रांतीय स्वायत्तता का सूत्रपात का संकेत था। इसमें प्रांतीय स्तर पर द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त कर केंद्र में द्वैध शासन लाया गया। तो इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन बी, इसमें से रॉन्ग है। अवशिष्ट विषय गवर्नर जनरल को प्रदान किए गए थे, ना कि प्रांतीय विधायिकाओं को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियाँ किसको दी गई थी? इसका आंसर है हमारा गवर्नर जनरल को। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत शासन अधिनियम द्वारा स्वीकार किया गया मुख्य अवयव नहीं है? देश के लिए लिखित संविधान, विधानमंडल के लिए निर्वाचित एवं जवाबदेह प्रतिनिधि, एक संघ की योजना पर विचार, विधानमंडल के लिए सरकारी सदस्यों का संवांचित किया जाना। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, देश के लिए लिखित संविधान का जो प्रावधान था वो कैबिनेट मिशन में किया गया था, ना कि 1935 एक्ट में। क्वेश्चन नंबर 18, 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्यों महत्वपूर्ण है? यह भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है। इसके द्वारा भारत को स्वतंत्रता मिली, इसके द्वारा भारत का विभाजन हुआ, इसके द्वारा रियासतें समाप्त हुई। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, यह भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित अधिनियम में से किस अधिनियम के फलस्वरूप बर्मा भारत से अलग हुआ? तो इसका राइट आंसर है हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत बर्मा भारत से अलग हुआ था। बर्मा भारत से कब अलग हुआ था? इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन बी, 1937 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साम्राज्य विक्टोरिया ने 1858 की घोषणा में भारतीयों को बहुत सी चीज़ें दिए जाने का आश्वासन दिया था। निम्न आश्वासनों में से कौन सा ब्रिटिश शासन ने पूरा किया था? ए, रियासतों को हड़पने की नीति समाप्त कर दी जाएगी। ऑप्शन बी, देसी रजवाड़ों की यथास्थिति बनाए रखी जाएगी। ऑप्शन सी है, भारतीय एवं यूरोपीय सभी प्रजा को समान व्यवहार मिलेगा। ऑप्शन डी, भारतीयों के सामाजिक एवं धार्मिक विश्वासों में कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन बी, देसी रजवाड़ों की यथास्थिति बनाए रखी जाएगी। इसी आश्वासन को उन्होंने पूरा किया था। क्वेश्चन नंबर 22, भारत में सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया गया था? तो इसका राइट आंसर है हमारा, भारत में सचिव का पद मार्ले मिंटो सुधार 1909 के तहत निर्मित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से असुमेलित युग्म का चुनाव कीजिए। नियंत्रण परिषद की स्थापना 1784 पिट्स इंडिया एक्ट, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1773 रेगुलेटिंग एक्ट, इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति 1830 रेगुलेटिंग एक्ट, गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति 1858। तो इसमें से ऑप्शन डी रॉन्ग है। ये 1833 के चार्टर एक्ट के तहत किया गया था, ना कि 1858। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा असत्य कथन का चुनाव कीजिए। भारत में अंग्रेजी शिक्षा के समर्थकों के नेता ट्रेवलियन थे। भारत में प्राच्य शिक्षा के समर्थकों के नेता H.T. प्रिंसेस थे। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी, दोनों कथन सत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अधिनियम द्वारा कंपनी के समस्त व्यापारिक कार्य समाप्त कर दिए गए? तो इसका राइट आंसर है हमारा 1833 के एक्ट के द्वारा कंपनी के समस्त कार्य समाप्त कर दिए गए थे। तो हमारे 25 MCQs पूरे हो चुके हैं।
इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।